हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए। नमस्कार छात्रों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न क्रमांक 2 के समीकरणों का हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघाती सूत्र यानी वर्ग समीकरण का द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य सूत्र, जो हमने पिछली वीडियो में आपको उत्पन्न करके दिखाया था। इसमें द्विघात समीकरण दिए हैं 2x का वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0। दूसरा दिया है 2x स्क्वायर धन 4x ऋण 4 बराबर 0। 4x वर्ग धन 4 वर्गमूल 3x धन 3 बराबर 0 और 2x वर्ग धन x धन 4 बराबर 0। ये 4 वर्ग समीकरण दिए हैं, जिन्हें हमें सूत्र विधि के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से इनके मूल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लेते हैं समीकरण नंबर 1। दिया है द्विघात समीकरण 2x का वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0। जो द्विघात समीकरण दिया है उसका हम व्यापक वर्ग समीकरण या मानक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तुलना करने पर जहां a बराबर a के स्थान पर कितना है 2, तो a बराबर 2, b बराबर b के स्थान पर कितना है ऋण 7 और c बराबर c के स्थान पर दिया है धन 3। इसलिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे और a b c के मान उसमें भरेंगे। तो इसलिए सूत्र है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब इसमें हम a b c के मान रख देंगे ज्यों का त्यों। बराबर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b का मान -7 है, ये -7 हम कोष्टक में रख देंगे, धन ऋण अंडर रूट ऑफ b का मान ऋण 7 है, ऋण 7 पूरे का वर्ग ऋण 4, a का मान कितना है 2 है, 2 और c का मान 3 है, बराबर बटे में आ जाएगा 2 गुणित a का मान कितना है 2। अब अगली स्टेप में आ जाएगा ऋण 7 का गुणा ऋण से करेंगे या ऋण का गुणा ऋण 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा धन 7 धन ऋण अंडर रूट ऑफ ऋण 7 का वर्ग करेंगे यानी ऋण 7 गुणित ऋण 7 बराबर ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन और साथ ही 49 यानी धन 49। ये आ जाएगा ऋण 7 का वर्ग 49 ऋण 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ये आ गया 24 बटे 2 दूनी 4। फिर क्या आ जाएगा 7 धन ऋण 49 में से 24 घटेगा तो कितना बच जाएगा वर्गमूल 25 बटे कितना आ जाएगा 4 बराबर अगले स्टेप में अब ये 25 का वर्गमूल हो जाएगा तो 7 धन ऋण 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 बटे 4। अब यहां से हम एक बार धन चिन्ह लेने पे धन मूल निकालेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेकर के ऋणात्मक मूल निकालेंगे। तो इसको यहां ले लेते हैं। धन चिन्ह लेने पर धन लेने पर और दूसरी तरफ ले लेते हैं ऋण लेने पर। अब देखिए इंप्लाइज दैट x बराबर धनात्मक भाग लेंगे तो यह आ जाएगा
7 धन 5 बटे 4। तो क्या जाएगा बराबर में 7 और 5 हो जाएगा 12 बटे 4 बराबर 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा 3 बटे 1 यानी 3। उसी तरह से ऋण पक्ष में x बराबर ऋण चिन्ह लेने पर 7 ऋण 5 बटे कितना आ जाएगा 4। अगला स्टेप 7 में से 5 गया 2 बटे 4। अब ये 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी हमारे पास आ जाएगा 2 एकम 2 यानी 1 बटे 2। तो इस प्रकार छात्रों आंसर लिख देंगे हम। अतः उक्त द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? 3 और 1 बटे 2 होंगे। तो इस प्रकार छात्रों हमने समीकरण नंबर 1 का हल सूत्र विधि से ज्ञात कर लिया और इसके मूल धनात्मक मूल और ऋणात्मक मूल 3 और 1 बटे 2 प्राप्त हुए। इसके पश्चात हम समीकरण नंबर 2 देखते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 के दूसरे द्विघात समीकरण को सूत्र विधि से हल कर रहे हैं। ये दिया है द्विघात समीकरण 2x का वर्ग धन 4x धन x ऋण 4 बराबर 0। इसकी हम व्यापक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर यहां तुलना कर लेते हैं। तो a के स्थान पर कितना है 2, तो यहां लिखेंगे a बराबर 2 कामा b बराबर b के स्थान पर है धन x यानी 1 छिपा हुआ है तो 1 आएगा इसका मान कामा और c बराबर कितना है ऋण 4। इसलिए सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपान 2a। अब हम अगला स्टेप में हल करेंगे तो इसमें मान रखेंगे ए बी सी के। तो सबसे पहले माइनस बी का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे और धन ऋण वर्गमूल के अंदर बी स्क्वायर यानी 1 का वर्ग, ठीक है ये 1 आ गया यहाँ पर और माइनस 4 ए का मान कितना है 2, तो 2 आ गया और सी का मान कितना है ऋण 4, सी है फिर आ जाएगा ऋण 4। अब बटे 2 गुणित ए का मान कितना है 2, ए का मान 2 है। अब आगे के स्टेप में देखते हैं, इनका कैलकुलेशन करते हैं। ऋण 1 का गुणा ऋण का गुणा 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा ऋण 1 धन ऋण वर्गमूल के अंदर 1 का वर्ग कितना होगा 1, फिर ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा और 4 चौं 16 और 16 दूनी 32, ये आ गया छात्रों और 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसके पश्चात हम देखें अगली स्टेप में ऋण 1 धन ऋण वर्गमूल के अंदर 1 और 32 कितना हो जाएगा 33, ठीक है 33 आ रहा है बटे कितना जाएगा 4। अब अगला स्टेप हो जाएगा, अब ये वर्गमूल 33 का वर्गमूल नहीं होता है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके लिए हम इसको जब का त्यों ही रख देंगे और यहां से धन चिन्ह और ऋण चिन्ह 2 भागों में बांट देंगे। तो फिर लेते हैं धन चिन्ह लेने पर और दूसरा है ऋण चिन्ह लेने पर।
तो धन लेने पर देखिए x बराबर कितना आएगा, ऋण 1 धन वर्गमूल 33 बटे कितना आ जाएगा 4, और इधर ऋण में x बराबर ऋण 1 ऋण वर्गमूल 33 बटे 4। तो छात्रों यहां हम देख रहे हैं कि अब 33 का वर्गमूल नहीं हो पा रहा है पूर्णतः, तो इसलिए मूल इतने ही रहेंगे। तो इसका आंसर लिख देंगे, अतः उपरोक्त द्विघात समीकरण के मूल कितने होंगे, ऋण 1 धन 33 वर्गमूल 33 बटे 4 एवं ऋण 1 ऋण वर्गमूल 33 बटे 4 होंगे। तो ये इसके मूल प्राप्त हो गए। तो छात्रों, तो इस तरह से हमने द्वितीय समीकरण का जो दूसरा समीकरण दिया है इसको सूत्र विधि से हल किया, सूत्र में मान रखे एबीसी के, और हमें मूल प्राप्त हो गए ऋण 1 धन वर्गमूल 33 बटे 4 और ऋण 1 ऋण वर्गमूल 33 बटे 4। तो इसी तरह से हम अब अगला तीसरा समीकरण लेते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 के समीकरण 3 को हम सूत्र विधि से हल करते हैं। तो इसमें दिया है द्विघात समीकरण 4x का वर्ग धन 4 वर्गमूल 3x धन 3 बराबर 0। इसकी हम व्यापक वर्ग समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं। तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर कितना आ जाएगा 4 वर्गमूल 3 और c बराबर आ जाएगा 3। इसलिए सूत्र लगाएंगे x बराबर क्या आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना आएगा 2a। अब इसमें मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा मान माइनस, और b का मान कितना है 4 वर्गमूल 3, और फिर धन ऋण वर्गमूल के अंदर b का मान कितना है 4 वर्गमूल 3, तो 4 वर्गमूल 3 पूरे का वर्ग ऋण यह आ जाएगा 4, a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 3 बटे कितना आएगा 2 गुणित a का मान है 4। ठीक है, अब अगली स्टेप लेते हैं। ऋण का गुणा 4 वर्गमूल 3 में करेंगे, तो ऋण 4 वर्गमूल 3 धन ऋण वर्गमूल के अंदर 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 8, और वर्गमूल 3 का वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो 3 बचेगा, तो 8 किया कितना हो जाएगा ये 24। तो 4 वर्गमूल 3 का कितना हो जाएगा कितना, सॉरी अभी देखते हैं, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और वर्गमूल 3 का वर्ग यानी कितना आ जाएगा 3 16 48। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे 4 वर्गमूल 3 का वर्ग कुल हो जाएगा 48। ठीक है, ऋण 4 चौक 16 और 16 48। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2 चौक 8। ठीक, अब इसके बाद क्या हो जाएगा ऋण 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर 48 ऋण 48 0 बटे कितना आ जाएगा 8। तो अब इसके बाद देखिए
अगली स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं ऋण 4 वर्गमूल 3 धन ऋण 0 बटे कितना 8। ठीक है, अब इसको धन चिन्ह और ऋण चिन्ह जैसी प्रक्रिया है हम उसी अनुसार चलेंगे। तो धन चिन्ह लेने पर, धन लेने पर, ठीक है, तो क्या जाएगा धन लेने पर, और फिर दूसरी तरफ ले लेंगे ऋण लेने पर। ठीक है, तो एक इंप्लाइज दैट x बराबर क्या जाएगा 4 वर्गमूल 3 यानी ऋण 4 वर्गमूल 3 धन 0 बटे कितना आ जाएगा 8। अब क्या आएगा ऋण 4 वर्गमूल 3, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा ऋण 4 वर्गमूल 3 बटे 8। ये कट जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहां आ गया हमारे पास में इसका मान ऋण वर्गमूल 3 बटे 2। उसी तरह से ऋणात्मक दिशा में देखें, ऋणात्मक चिन्ह के लिए x बराबर ऋण 4 वर्गमूल 3 ऋण 0 बटे कितना आ जाएगा 8। तो ये क्या हो जाएगा ऋण 4 वर्गमूल 3 यानी 0 घटेगा तो उतना ही आएगा बटे कितना आ गया 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो बराबर ऋण वर्गमूल 3 बटे कितना आ जाएगा 2। तो छात्रों इसका जो मूल आएंगे ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 और ऋण वर्गमूल 3 बटे 2। तो यहां लिखेंगे आंसर अतः उपरोक्त वर्ग समीकरण के मूल कितने होंगे ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 तथा ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 होंगे। तो छात्रों इस प्रकार से हमने इस तीसरे वर्ग समीकरण के भी सूत्र विधि के माध्यम से मूल ज्ञात किया, जो आए हैं ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 और ऋण वर्गमूल 3 बटे 2। इसी तरह से हम चौथा समीकरण के भी मूल ज्ञात करके देखते हैं। छात्रों समीकरण नंबर प्रश्न क्रमांक 2 के चौथे समीकरण को हम सूत्र विधि से हल करते हैं। चौथा समीकरण दिया है 2x का वर्ग धन x धन 4 बराबर 0। इसका हम व्यापक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है a बराबर कितना आ जाएगा 2, a बराबर 2, b बराबर b के जगह पर कितना आएगा 1 और c बराबर हो जाएगा c की जगह पर कितना है 4। इसलिए सूत्र लगाते हैं x बराबर ऋण b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अगली स्टेप में मान भर देते हैं इनके, ऋण है माइनस b का मान कितना है 1 तो 1 रख देंगे, और धन ऋण यह आ जाएगा बी स्क्वायर यानी 1 का वर्ग और माइनस 4, a का मान कितना है 2 और c का मान है 4 बटे कितना आएगा 2 गुणित a का मान है 2। तो इसके बाद अगली स्टेप हो जाएगी, ये आएगा ऋण का गुणा 1 में करेंगे तो ऋण 1 धन ऋण वर्गमूल के अंदर 1 का वर्ग यानी 1 ऋण 4 चौक 16 और 16 दूनी 32 आ गया बटे में कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। अब आगे देखते हैं ऋण 1 धन ऋण वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 1 घटेगा ऋण 32 में से तो बचेगा ऋण 31, ठीक है, बटे कितना आ गया 4। तो
देखेंगे कि ऋण 31 वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या ये वास्तविक संख्या नहीं है, अतः इसके जो मूल जो होंगे वो अवास्तविक होंगे। तो इसको हम देखें, यदि हम इनके जो मूल निकालने का प्रयत्न भी करें तो मूल जो होंगे वो अवास्तविक होंगे, इसलिए हम इसे यहीं पर इसका उत्तर स्पष्ट कर देते हैं। आंसर अतः ऋण 31 वर्गमूल ऋण 31 एक अवास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्या है। तब इसके मूल, अतः वर्गमूल 31 एक अवास्तविक संख्या है, इसलिए मूल अवास्तविक होंगे। मतलब मूल अवास्तविक होंगे, यानी इसके मूल निकलना संभव नहीं है। तो छात्रों, इस तरह से हमने पहला, दूसरा और तीसरे के मूल सूत्र विधि से ज्ञात कर लिया, और चौथे समीकरण के जो मूल है वो अवास्तविक संख्या आने के कारण इसके मूल जो होंगे वो अवास्तविक होंगे। छात्रों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो प्रतिदिन आप अपना अमूल्य समय निकालकर अवश्य देखें, आपको परीक्षा की तैयारी करने में सहायक होगी। और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और यदि पूर्व में सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा सब्सक्राइब ना करें, आपको हमारी वीडियो स्वतः प्राप्त होते जाएगी। धन्यवाद।